everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing very well. So अभी हो रही है दोपहर और हस्बैंड ऑफिस में है। मैं यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी और अपने लिए थोड़ी सी पराठी घी में, बिल्कुल हल्के हल्के घी में, इसको गाय के घी में बिल्कुल इसको अच्छे से तलते हुए, हल्के से घी में मैं अच्छे से तल लेती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ही घी ना सारी तरफ फैला देती हूँ। हाँ जी, हाँ अभी दोनों बच्चे अभी नहा कर आए हैं। ठीक है, अभी मैं एक वीडियो शूट करके हटी थी जो कि आप लोग देख चुके होंगे, वो गोल्ड वाली। तो गोल्ड वाली शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जो कि आप लोग देख ही चुके होंगे, वो तो पहले जा चुकी है। जब ये वाला व्लॉग जाएगा उससे बहुत पहले ही आप लोग वीडियोस देख चुके होंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी बना दी है, थोड़ी सी पराठी सी। यार आज बहुत मन हो रहा था मेरा खाने का, ये वाली बिल्कुल हल्के से ना घी में, ज़्यादा घी नहीं लगाती बिल्कुल। देखो पराठी मेरी ऐसे होगी बिल्कुल सूखी सूखी, तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ। वैसे ही मतलब जैसे रोटी बेलते हैं ना, रोटी में ही बिल्कुल हल्का सा तेल मतलब घी लगा लेती हूँ, नहीं तो फिर जो राइस ब्रांड ऑयल होता है वो लगा लेती हूँ। इसमें मैं कोई भी मसाले वगैरह नहीं भरती हूँ। और खाने में बना है ये क्या कहते हैं, भंडारे वाले आलू, धनिया डाल के दाल और चावल भी है। तो आजकल ना हमारे घर में क्या हो गया है कि ये वाली जो दाल है ना, येलो वाली दाल यानी कि मलका मसूर की दाल, ये बहुत बनने लग गई है। अच्छी बात है ना, अच्छी लगती है हमको। हाँ, क्योंकि हस्बैंड को क्या है ना, वो बोलते हैं कि एक टाइम ना दाल ही बना लिया करो, एक टाइम अपना रोटी सब्जी हो गया और एक टाइम दाल रोटी या फिर बच्चों के चावल ये बना लिया था। तो इसलिए एक टाइम हमारी दाल हो जाती है। दाल में मोस्टली ये वाली दाल बनती है, ये ही दाल पसंद है। बनाओगे ना नॉर्मल छोले वाली दाल के ना, मिक्स दाल है। अब उसको क्या होता है कि वो भिगो के रखनी पड़ती है। जब मैं बोलती हूँ ना जब मेरी आजकल पता नहीं मुझे क्यों ऐसा होने लगता है, मुझे पहले बट मैं बोलती हूँ ना, मुझे यहाँ पे दबाव सा पड़ के एकदम खांसी से उठने लग जाती है, ज़्यादा बोली नहीं पाती है। ये भी एक समस्या होती है यार, हमारी ना बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा एज के अकॉर्डिंग बहुत चेंजेस आते हैं लाइफ में भी और बॉडी में भी। चलिए बनाते हैं और खाते हैं और आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अच्छा देखो, तो क्या है कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था जब हम लोग गोल्ड की शॉपिंग करने गए थे 2 दिन पहले, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि हाँ बंद कर दो, बंद कर दो एसी को, एसी बंद करना पड़ेगा यार। मैं तो भूल ही गई कि एसी चल रहा है, धुआं चला जाएगा सारा। एसी जो है ना चौक हो जाएगा। और इस वाले एसी की तो सर्विस भी नहीं हुई है, सारे एसी की हुई थी। तो देखिए होगा तो अपने स्कूल में तीसरे नहीं हो पाएगी। सबकी होगी, बस यही रह गया। चलो खाना खाते हैं बता। चोट लगी थी ना, पकड़ी बन गई थी जो में ना धुआं चला गया था। हाँ चलो अब रोटी खाओ। जब मैं नहा के आई थी तो कपड़े मेरे उल्टे थे, तो उसको सीधी कर दी थी और एकदम से कपड़े निकले। मैंने देखा चोट सीधे कहाँ से आई, मैंने फिर देखा यहाँ पे ऐसे तो मम्मी को दिखा, मम्मी ने बैंडेज लगाई थे। लंच हम लोगों का हो चुका है, बच्चों को भी खाना खिला दिया, खुद भी खा लिया है। अब मैंने सोचा था थोड़ा सा मूवी देखूं। नेटफ्लिक्स पे हम लोग जो है एक सीरीज़ देख रहे थे, खाकी सीरीज़। उसका जो फर्स्ट सीरीज़ आई थी वो भी हम लोगों ने देखी थी, बहुत अच्छी थी। तो कल हम लोग वही सीरीज़ देख रहे थे और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, उसको देखते देखते उस सीरीज़ को मैं सुबह 4 बजे सोई हूँ। हम लोग 4 बजे सोए, बच्चे तो सो गए थे, मैं और हस्बैंड सुबह 4 बजे सोए हैं वो वाली सीरीज़ देख देख के, क्योंकि वो सीरीज़ जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही। उसके सिर्फ 2 एपिसोड्स रह गए थे, 7-8 एपिसोड है टोटल उसमें, हाँ 7 या 8 है, तो 2 ही एपिसोड रह गए थे। मैंने सोचा चलो वो बैठ के देखती हूँ, बट इतने में लाइट ही चली गई। क्या
मेरा फ़ोन ले आओ, पापा को फ़ोन आने वाला होगा। बकरा तो बस यही है। और अब मुझे लग रहा है कि मौसम हो गया है ख़राब, क्योंकि लाइट जा चुकी है। देखो अंधेरा सा भी लग रहा होगा। ये तो उधर से किचन की लाइट पड़ रही है, क्योंकि ना बादल भी गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हैं, ये देखो, है ना। तो मैंने सुखा रखे हैं ऊपर बहुत सारे कपड़े, बादल कर रहे हैं। मुझे कपड़े फटाफट से ऊपर से उतार के लाने पड़ेंगे। अब जाके भी कपड़े लेकर आती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी गोल्ड, है ना। तो कितना अच्छा लगता है ना, खुद की मेहनत से कोई चीज़ करी हुई, क्योंकि ना तो हम लोगों को फैमिली सपोर्ट मिला, यानी कि इनकी तरफ से, नॉट फ्रॉम माय साइड। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा हमें सपोर्ट करा है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, हर जगह से हमें सपोर्ट मिला, मतलब हर तरह से मेरी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला है। बट इनकी फैमिली की तरफ से, इनके पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला। तो उसके बावजूद भी खुद की कमाई से मैंने गोल्ड की शॉपिंग की। हस्बैंड के लिए भी लिया अच्छा खासा गोल्ड, चेन, अंगूठियाँ, खुद के लिए भी लिया। आलिया के लिए अभी सिर्फ एक ईयरिंग ली थी। ऑलरेडी मेरे पास जब आलिया का बर्थ हुआ था तब भी मेरी मम्मी ने इसको 2 जोड़ी ईयरिंग्स दिए थे, बालियाँ ही थी वो भी। और मेरी मौसी ने दिया था, जो आलिया की बड़ी नानी है, यानी कि मेरी मौसी ने बालियाँ दी थी, मेरी नानी ने भी, सबने दिया था। बट इधर से आलिया के होने पर कुछ देना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि मातम जो छा गया था, है ना। तो कुछ नहीं दिया यहाँ से। इवन जो मेरा शादी का गोल्ड था, जो कि यहाँ से भी थोड़ा बहुत चढ़ा और मेरी साइड से बहुत सारा चढ़ा, उसको भी ये लोग जब्त करके बैठ गए थे। हमारी शादी हुई 2012 में। मेरी शादी का गोल्ड वोल्ड सब कुछ इन्होंने रख लिया था। शादी होती, मतलब जैसे शादी में चढ़ता है ना, तो वो सारा इकट्ठा करके मदर इन लॉ के हाथ में ही दे दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जब शादी हो रही होती है फेरों के टाइम पे, उससे पहले ही सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है, ये हम लोग दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। तो शादी वाले दिन फेरों से पहले, सगाई से पहले ही, जैसे जब वो होती है ना, मिलाई होती है, जब रिबन कटता है फिर अंदर आते हैं सारे, फिर मिलाई वगैरह होती है, तब दिखाया जाता है कि हम अपनी लड़की को ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो तब सब कुछ दिखाया गया था। वो सब कुछ उसी समय जो है मदर इन लॉ ने ले लिया था, और इन लोगों ने ले लिया था वो सारा, है ना। तो मैं शादी होके जब घर आई तो इन्हीं के पास था। इन्होंने मेरा शादी का जो जितना भी गोल्ड था, चाहे वो मेरी साइड से चढ़ा हुआ हो, चाहे वो इन लोगों की साइड से चढ़ा हुआ हो, सब कुछ इन्होंने जब्त कर लिया था, ठीक है। और जो इनकी साइड से मुझे गोल्ड चढ़ा, वो जेठानी के मुकाबले 1% चढ़ा मुझे। मेरी जेठानी को 2003, 4 या 5 पता नहीं कब शादी हुई थी, ऐसे ही है उसका ईयर ऑफ मैरिज। तो उसको बहुत सारा गोल्ड दिया गया, बहुत सारा उसको गोल्ड चढ़ाया गया। बट मुझे उसकी 1% भी नहीं चढ़ाया गया। बट कोई बात नहीं, मुझे तो उसमें इशू ही नहीं है। आप लोग देख ही रहे हो, मैं खुद की मेहनत की कमाई से अब गोल्ड अपना बच्चों के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें होती है ना, सब कुछ मैं कर ही रही हूँ और मैं करूँगी यार। मुझे मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत आगे जाना है, खुद का नाम बनाना है, खुद की पहचान बनानी, मुझे बहुत आगे जाना है। बच्चों के लिए खुद मुझे कुछ करना है, तो इसलिए मैं कंधे से कंधा मिला के अपने पति का जो है हाथ बटोर रही हूँ, चाहे वो घर खर्च हो, चाहे बच्चों की इन्वेस्टमेंट हो, हर एक चीज़ हो। ओके, तो अब बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो इन लोगों ने जब्त कर लिया था मेरा गोल्ड। मुझे 1% भी जेठानी के मुकाबले नहीं दिया गया था। जितना इन्होंने दिया उतने में मैं संतुष्ट थी, जो कि वो भी इन लोगों ने जब्त कर लिया था। अब वो मुझे मिला कैसे, मिला भी तो मिला क्या, जब हम लोग आए हैं 2019 में यहाँ, ठीक है, इतना कुछ 2012 से स्टिल चीज़ें हो रही हैं। आप लोग देख सकते हो, कोर्ट केसेस तक हो गए, तो कोई नॉर्मल बातें तो हुई नहीं होंगी, कुछ बहुत बड़ी बड़ी ही वारदातें मेरे साथ हुई होंगी, मेरे बच्चों के साथ हुई होंगी, जो कि मैं अभी यूट्यूब पे बताया ही नहीं है। मैंने तो जो भी मैंने बताया है वो 1% से भी कम चीज़ें बताई है मैंने, अभी वो बातें बताई ही नहीं है जो बहुत बड़ी बड़ी हम लोगों के साथ हुई। पहली बात तो ये 1% से भी कम चीज़ें बताई है। तो कोर्ट केस तक हम लोगों का मैटर चला गया, तो ऐसे ही तो नहीं गया होगा ना, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई होंगी तभी गया होगा, राइट। तो गोल्ड को लेके भी ये लोग जब्त करके बैठ गए थे। इन्होंने मेरा गोल्ड नहीं दिया था, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, यार देखो मुझे गोल्ड चढ़ा है ना, तो उस पर तो मेरा ही अधिकार है, ऑब्वियस है। जिसको बहू को चढ़ा है उसका ही तो अधिकार होगा। जेठानी का गोल्ड उसके पास था, उसका भी तो अधिकार उसके सोने पर है, तो मेरा क्यों नहीं। इन लोगों ने, जब हम लोग 2019 में यहाँ आए,
बहुत लड़ झगड़ की बुआ सास भी आई थी, उन्होंने भी बोला था कि चलो इसका गोल्ड तो दे दो कम से कम, अब ये दूसरे घर में जा रही है, उधर जा रही है, 4 घर छोड़ के ही है जहाँ मैं शादी होकर आई थी, ठीक है, वो घर 4 घर छोड़ कर ही यहाँ से। तो बुआ सास ने भी लड़ाई करी, 2-4 रिश्तेदार भी आए, उन्होंने भी कहा कि इसका सोना तो दे दो। बहुत इस पे हुआ, जब जाके जो है मेरा गोल्ड का जो बैग इन लोगों ने जब्त किया हुआ था, सारा एक बैग में ही था वो, तब जाके जो है मेरे को मेरे गोल्ड का बैग मिला। और जब वो मिला मैंने उसमें सारा गोल्ड चेक किया, मेरे शादी के ही क्या हो गया, मैंने वो गोल्ड चेक किया, उसमें भी इन लोगों ने घपला कर रखा था, पता है। सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये इतना नीचे गिर जाएंगे। मेरा जो शादी का सोना मुझे मिला था, इनकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी सब में हर मतलब उन सारे गोल्ड को मिला के उसमें भी घपला किया गया, ठीक है, बहुत घपला किया गया उसमें भी। फिर मैंने मदर इन लॉ को बताया, मुझे तो बैग दे दिया गया, ठीक है, मैंने जब मदर इन लॉ को बताया ऐसे ऐसे उसमें चीज़ें कम हैं, तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। उनका फिर वही था कि नहीं यही था, उनका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, यही था बस, जो था यही है। तो आप लोग सोच सकते हो मेरा जो सोने का गोल्ड जिस पे मेरा अधिकार है, जो मुझे मेरी सिर्फ मम्मी पापा ने नहीं मुझे गोल्ड दिया था, मेरे मम्मी पापा, मेरी मौसी, मेरी नानी, मेरी चाची, मेरे दादा, सब ने कुछ ना कुछ चढ़ाया हुआ था मुझे, सब में हर एक चीज़ में घपला। और क्या मुझे रिस्पॉन्स आया जब वो मुझे बैग मिला, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे उसमें चीज़ें कम है, कि यही है जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं, सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ा हुआ है। अच्छा, अब गोल्ड की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत खुल के कर ही लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत चीज़ें यहाँ जो बोल रही हूँ अपनी मर्यादा में बोल रही हूँ, किसी को मैं यहाँ गालियाँ नहीं दे रही, किसी की इज्जत का फलूदा नहीं बना रही, ठीक है, तो मुझे मेरी लिमिट्स पता है। हाँ, तो ये बात है। अब गोल्ड की बात हो रही है, अब ये देख लो, मदर इन लॉ की डेथ हुई जेठानी के पास, अरे यार बारिश आ गई, से भागकर कपड़े लेकर आई हूँ, इतनी तेज बारिश आ गई, सिर्फ आई 1 मिनट है, पर 1 मिनट ही अच्छा खासा बरस गया कि मेरे कपड़े जो है ना हल्की हल्की बूंद लग गई है उन पे। अब रूम में डाले हैं, फैन वैन चला के, लाइट तो गई हुई है। जब यहाँ बारिश आती है, आंधी तूफान भी आया है क्योंकि काफ़ी चादर वादर इधर उधर सब गिर गई थी, तो जब आंधी आती है, बारिश आती है ना, तो यहाँ लाइट चली जाती है, तो इसलिए लाइट गई हुई है। तो मैं पहुँची थी कि कोई बात नहीं, बंद कर देना। तो मैं पहुंची थी कि जब मदर इन लॉ की डेथ हुई, उनके पास अच्छा खासा, दीदी से करवा लो, उनके पास अच्छा खासा गोल्ड था, ठीक है, तो वो भी सारा जेठानी ने जब्त कर लिया। इवन इन लोगों ने उसमें से ये नहीं बोला कि उनकी एक तीसरी पोती भी है, क्योंकि उनकी जेठानी की 2 लड़कियां हैं, ठीक है, तीसरी इस घर में मेरी बेटी है, ठीक है, तो किसी ने भी ये नहीं बोला कि दादी की तीसरी पोती भी है, यानी कि मेरी मदर इन लॉ की पोती लगी ऑब्वियसली, है ना, किसी ने नहीं बोला कि इस पोती का भी उस पर हक है, थोड़ा बहुत इसको भी दे दिया जाए, ठीक है। सब कुछ उसने अपने बेटियों के ही नाम का, सास का सारा गोल्ड जब कर लिया। कम से कम उनके पास जो गोल्ड था, मेरी मदर इन लॉ का गोल्ड, जितना मुझे अब तक याद है, जब 2012 में ही उन्होंने बताया था, कम से कम 15-20 किलो तो उस समय था उनके पास। और 2012 के बाद लड़ाई झगड़े, जब मैं नई आई थी जब ही बताया था उन्होंने, ठीक है, उसके बाद भी उन लोगों ने बहुत सारा गोल्ड वोल्ड लिया, हर एक चीज़ ली, तो वो बढ़ाई होगा, तो वो सारा कुछ जो है जेठानी ने ही रख लिया अपनी बेटियों के नाम का। उसमें से भी एक बाली तक नहीं दी गई मेरे बेटी के नाम की, कि तीसरी पोती भी, इसका भी अधिकार है उसमें, नहीं। तो हर एक चीज़ में इन लोगों ने भेदभाव करा है। हमारा हक हिस्सा तो खा ही रहे हैं, खाया ही है, मेरे बच्चों का तक हक हिस्सा ये लोग खा गए, ठीक है। हर चीज़ में इन लोगों ने करा, हर चीज़ में। अब ये सब चीज़ें इन लोगों ने क्यों करी, इसकी मैं ना एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी अब, कि ये सब चीज़ें क्यों करी, वो पता चल जाएंगे अब आने वाले व्लॉग्स में, वीडियो में। देखो कितनी स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि मैंने फ़ैन बंद किया, अदरवाइज़ फ़ैन की आवाज़ आती है इसमें। तो हर चीज़ में इन लोगों ने भेदभाव किया, मेरी शादी के गोल्ड तक में इन्होंने भेदभाव किया, बट मैं फिर भी चुप रह गई। मैंने कहा चल छोड़, क्योंकि मुझे लालच ही नहीं है, मुझे सोना चांदी पैसा इन सब किसी भी चीज़ का लालच ही नहीं है।
आगे ही होगा, ये रहा। मुझे लालच ही नहीं है यार किसी भी चीज़ का। आप लोग देख सकते हो मैंने गोल्ड तो खरीद लिया क्योंकि वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मैंने चीज़ें खरीद ली। सोना आप एज अ इन्वेस्टमेंट आप लोग बाय कर सकते हो कि वो जब भी बुरा समय आता है या हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो ये गोल्ड हमारे काम आता है। तो मैंने उस पर्पज़ से ये खरीद लिया है गोल्ड। आप लोग देख सकते हो 2 साल हो गए मुझे व्लॉग बनाते हुए, मैंने कभी भी मेरे कानों में आप लोगों ने गोल्ड इयरिंग्स नहीं देखे होंगे। हाँ, अंगूठियाँ ज़रूर देखी है गोल्ड की, बट मेरे कानों में नहीं देखा होगा, मेरी गर्दन में आप लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने चेन भी ली। अदरवाइज मेरे पास चेन है बट वो मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे लालच ही नहीं है। लाइट आ गई। हाँ, मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है किसी भी चीज़ का, पर फिर भी वही बात है ना, जिसको लालच है उसको सब मिलता है और जिसको लालच नहीं है उसकी कोई कदर नहीं करता, ना उसे कुछ दिया जाता। ठीक है, तो गोल्ड की बात हो रही थी तो आज मैंने गोल्ड से रिलेटेड बहुत बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है कि मेरे शादी का जो सोना था उसमें भी इन लोगों ने बहुत बड़ी गड़बड़ करी थी, जो कि मैंने उसी समय मदर इन लॉ को बता दी थी। तो मुझे ये जवाब मिला था, उसी समय मैंने हस्बैंड को भी बता दी थी, इन्होंने भी जाके बोला था मदर इन लॉ को, तो कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आया। तो कहने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर ऑलरेडी बात ना होते हुए भी इतनी पहुंच गई तो पता नहीं क्या क्या पहुंच जाता। तो इसमें सेम ऐसे लिख दो, ऐसा ही। अच्छा, नोल्ड का। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। ऐसे